हम तो खामखा डर रहे थे। मैं तो इतनी परेशान हो रही थी कि लड़के के माँ बाप नहीं है, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, पता नहीं कहाँ रखेगा हमारी बच्ची को। अरे भाभी, जो लड़का हमारी हरीम को इतने महंगे जेवरात दे सकता है ना, वो उसे घर भी लेके दे देगा। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस बस एकदम से ठीक हो गया है। ये देखो। वैसे भाभी, हमारी हरीम की किस्मत में दौलत तो थी भाई, हमारी तरफ से ना सही, उसके शौहर की तरफ से सही। और ये जो कदीर और उसकी बीवी है ना, मेरी बच्ची को चिंटी समझते थे। अब देखेगा, मैं उन्हें बताऊंगी ना। ज़ायदा, ये सब करने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, नजर लग जाती है ना। हाँ, नजर भी लग जाती है और डाकू भी पड़ जाते हैं। बाहर, आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। अब तो बता दो बेटा कि तुमने घर कहाँ लिया, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? आंटी, अभी तो एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक किया है 2 दिन के लिए, और उसके बाद जब इन्हें सरप्राइज दे दूंगा तो आपको भी घर दिखा दूंगा। हम कल कोऑर्डिनेट कर लेंगे, लंच साथ ही करते हैं। जरूर यार, पर अभी चलें, देर हो गई। लगता है मुझको डूबेंगे दोनों पार नैया, मुश्किल ही लगे अम्मी, फुप्पो, आप दोनों क्यों रो रही हैं? आप दोनों को तो खुश हो जाना चाहिए कि हरीम अपने घर की हो। अम्मी, आप क्या सोच रही हैं? मुझे तो लगता ही नहीं मैंने अपनी जवान बेटी को रुखसत किया। ऐसा लगता है जैसे मेरी नन्ही सी हरीम भरे बाजार में अपनी उंगली छुड़ाकर कहीं गुम हो गई हो। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों ने तो उसे उसके शौहर के सपोर्ट किया ना, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ, अपने हाथों से सौंपा है, लेकिन ज़ाहिदा पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है।
अम्मी, आपने मुझे भी तो रुखसत किया था ना, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और आज हरीम को रुखसत करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों से कोई परिंदा फड़फड़ाते हुए फिसल कर उड़ गया और अब न जाने कहां गुम हो गया। पता है, आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा जो देखा मैंने, कहीं रोज रोज ये चेहरा देखकर उकता तो नहीं जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि अब तो दिल करता है कि बाकी सब काम छोड़ के ना बस ये काम करता रहूं, तुम्हारे इस चेहरे को देखता रहूं। आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। मेरी आवाज तो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जिस तरह तुम शर्मा रही हो वो जरूर सब देख रहे हो। कितना मजा आए ना कि जिंदगी ऐसी हो, उस तरह से हर वक्त मेज पे खाने सजे हो, जब दिल चाहे आप खा लो, पकाकर मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम्हें खाना वाना बनाना नहीं आता, और मैं पहले भी कह चुका हूं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कुक रख लेंगे। और जिस दिन तुम्हारा वो कुक छुट्टी पे होगा ना, उस दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा हस्बैंड द ग्रेट खाना खुद बनाएंगे। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो आई मीन उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन तुम्हारे प्यार में सीख लो। फहद, तुम्हारे प्यार ने मुझ जैसी लड़की को बदल डाला है, वरना मैं तो वो दिल जली हूँ जो कोई भी रिश्ता सही से निभा ही नहीं पाई, अपनी सगी माँ से भी, और उस माँ से भी नहीं जिसने अपनी रातों की नींद, दिन का चैन गंवाकर मुझे जवान किया। अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम इस दुनिया में औरों से भी तो प्यार करते होगे ना? जी नहीं, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो, बस। फहद, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। मैं तो, मेरा कहने का मतलब था कि रिश्तेदारों से, घर वालों से, दोस्तों से प्यार तो करते ही होगे ना? ये उसमें क्या है, वो तो सब करते हैं। नहीं, मैं नहीं करती, तुम नहीं करती मतलब? क्योंकि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी से प्यार किया ही नहीं। मुझे तो प्यार लफ्ज का मतलब सिर्फ तुमसे मिलके पता चला। तुम मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार। पता नहीं हरीम ने नाश्ता भी किया होगा कि नहीं। वो 5 स्टार होटल में है, मजे से नाश्ता करी होगी। आप भी अच्छे तरीके से नाश्ता करें और आप दोनों इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अरे वो तो ठीक है, मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही वो? मैंने भी किया था फहद को फोन, उसने उठाया नहीं, शायद अब तक सो रहे हो। मुझे तो अजीब अजीब से हॉल आ रहे हैं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, परेशान रही हूँ मैं रात भर। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहाँ लेकर गया वो उसे, कुछ अता पता नहीं है। मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसा गलती हमसे ही हुई। हम अली को कहते कि उनके छोड़ने के बहाने साथ ही चला जाए, कम से कम ये तो पता चल जाता कि कहाँ ठहरे हैं। अली ने कहा था फहद से, लेकिन फहद ने खुद ही इनकार कर दिया। अच्छा, अब मुझे लंच भी तैयार करना है। सादिया, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अली को भी फोन करके बुला लो। भाभी कितनी दूर है ये होटल? तुम चाय तो पियो। हाय हाय, घर से तो इतने सारे फोन आए हुए। क्या हुआ, कॉल बैक कर लो।
नहीं, अभी नहीं करी, इतनी भी क्या जल्दी है। घर से अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम नाश्ता करने नीचे गए हुए थे तो फोन तो कमरे में रह गया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर का खाना आपके साथ? हाँ ठीक है, हम आपके साथ खाएंगे दोपहर का खाना। खुदा हाफिज। फहद, क्या जरूरत है ये कहलवाने की? दोपहर का खाना यहाँ खाते ना हम लोग। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है। देखो ना, सिर्फ यहाँ पे मैं और तुम है, और माहौल भी कितना अच्छा है। हाँ, माहौल बहुत अच्छा है, पर कितने का पड़ता है कभी सोचने की कोशिश की है आपने? जिस चीज पे देखो तो इतना टैक्स। और वैसे भी यहाँ जो 2 दिन का खर्चा है ना, वो मैं नहीं, तारिक दे रहा है, मेरी शादी का तोहफा है। और नाश्ता यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि फ्री है। दोपहर का खाना, रात का खाना, पता है कितने पैसे लगेंगे? वो हम बाहर ही खाएंगे। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो तारिक जमान के पार्टनर हो, उतना ही कमाते हो जितना वो कमाता है, तो फिर? हाँ सही बात है, हम दोनों एक ही जितना कमाते हैं, लेकिन मेरी हो गई है शादी, इसलिए मुझे आज सुबह से ही ना थोड़ी जिम्मेदारी महसूस होना शुरू हो गई। ऐसे लगा जैसे ये फजूल खर्चे जो मैं पहले करता था अब नहीं करने चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी है इंसान आज जितना कमा रहा है कल भी उतना ही कमाएगा। और अब मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरी बीवी है, इसलिए सोचा कि अब खर्चे जरा सोच समझ के करने चाहिए। देखा, ये फर्क होता है शौहर और महबूब में। कल तक मुझे कैसे कहते थे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी खरीदो, और आज शौहर बनते ही किफायत शारी याद आ गई। किफायत शारी याद नहीं आ रही, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल होना। मतलब क्या है आप? सुनना क्या चाह रही है? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी बेटा। ऐसे तो आप कुछ नहीं पूछ सकते। आपको शायद लग रहा होगा कि कहीं फिर से मैं आपके मत्थे ना लग जाऊं। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। अरे तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ी सी डरी हुई हूँ। नहीं यार, अब तो हम साथ हैं, अब डरने की क्या जरूरत है? पता नहीं फहद, मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे एक अनजानी दुनिया की तरफ चल तो पड़ी, लेकिन पता नहीं वहां पर हमारा घर कहाँ है, कैसा है, मेरी सास, ससुर, नंद, देवर, वो सब लोग कैसे हैं, और पता नहीं वो लोग मुझे दिल से कबूल करेंगे भी या नहीं। अलीम, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। एतबार है तभी तो मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। तो बस फिर एतबार है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पता है फहद, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मुझे सिर्फ तुम पे, और प्यार भी। पता है, मैं अपने रिश्तेदारों में लौटकर कभी भी वापस नहीं जाना चाहूंगी, और मैं कभी तुम्हें उनमें लौट के वापस जाने भी नहीं दूंगा। देख, हमारी खुद की छोटी सी पर बहुत ही प्यारी दुनिया होगी। कहाँ है वो दुनिया फहद? हमारा घर कहाँ है वो?
कब दिखा रहे हो घर? आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द दिखाऊंगा तुम्हें तुम्हारा घर। पता है, मुझे हमेशा से अपने घर की बहुत ख्वाहिश रही है, क्योंकि मेरा अपना घर तो था ही नहीं। कभी कहने का मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने घर जा रही हूँ। कभी अम्मा का घर, कभी अम्मी का घर, दो घर, लेकिन मेरा अपना घर। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ तुमसे, बहुत जल्द तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर होगा। तुम्हारा घर। हमारा घर? हाँ, हमारा घर, तुम्हारा और मेरा घर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी है? कैसी हो? अम्मा आपको क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं? ओह, कैसी हैं आप? आ जाओ, बैठो। अच्छा, शुक्र है तुम लोग आ गए। तुम दोनों को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। मेरा तो दिल घबराए जा रहा था, बहुत परेशान हो रही थी मैं तो। अरे सिर्फ एक रात के बाद आई है ये, और आपको इतनी खुशी हो रही है और इतनी परेशान थी आप। मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत दूर ले जाऊंगा इसको, और शायद हमेशा के लिए। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अरे नहीं बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। क्या बताऊं मैं तुम दोनों को, पूरी रात जागती रही हूं मैं। इस कदर परेशान थी, इतनी परेशान थी कि बस सो ही नहीं सकी हूँ। जाहिदा वो देखना, मैंने बिरयानी रखी है, जरा चूल्हा बंद कर दो। अच्छा भाभी। पप्पो आप बैठे, मैं बंद कर देती हूँ चूल्हा। जी अम्मी। कुछ देर और रहने दो, बैठी रहो तुम। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं तो जागी सो जागी, भाभी की सुनो, भाभी पूरी रात जागती रही है और इस कदर परेशान थी कि क्या बताऊं। अल्लाह, ऐसे ऐसे वसवसे, ऐसे ऐसे वहम आ रहे थे मेरे दिल में कि बस। अब पता है हम दोनों क्या सोच रहे थे? अरे मैं तो जाहिदा जरा मेरी बात सुनना, एक बात करनी है, आओ। हाँ मैं अभी आई। साहिदा, मैं तुम्हें इसलिए बहाने से बाहर लेकर आई हूँ, कहीं तुम फहद के सामने ये मत बोल पड़ो कि हमारा दिल डरा हुआ था कि पता नहीं फहद हरीम को लेकर कहाँ चला गया। हाय, कसम से भाभी, मैं तो यही बोलने वाली थी। बहुत अच्छा हुआ जो आपने मुझे टोक दिया। ये मेरी हीरे की अंगूठी फहद ने मुझे मुंह दिखाए में दी है। कैसी है? बहुत प्यारी है, और तुम्हारे हाथ पे तो ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हरीम का कितनी मुश्किल से हम लोगों के साथ मूड ठीक हुआ है, देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रही। कसम से भाभी, अब ऐसा नहीं बोलूंगी। बेवकूफ़ी मत करना, चलो। हाँ, जाहिरी बात, कलर भी बहुत अच्छा है। फहद, आज रात के डिनर का क्या प्रोग्राम है? अभी तक तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया हमने। अच्छा, तो फिर आज का डिनर हमारे घर पे होगा। अली ने खास तौर पे आप सबको इनवाइट किया। अरे जी, क्यों नहीं, जरूर। अरे बेटा, तुम तो अब तक यहाँ हो, डिनर का बंदोबस्त कौन करेगा? अम्मी, वो बावर्ची है ना घर पे, मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हाँ नादिया, तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे लिए भी कोई अच्छा सा बावर्ची देख ले। अच्छा ही है ना, घर शिफ्ट होने से पहले बावर्ची का भी बंदोबस्त हो जाए। हाँ हाँ हरीम, क्यों नहीं, मैं अली से कह दूंगी, वो कर लेंगे। वैसे कब तक चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, कल परसों में देख लो तुम। हाँ देख लो देख लो। नादिया, मैं तुम्हारे घर दावत में नहीं आऊंगी। क्यों पप्पू? तुम भूल गई तुम्हारी सास ने मेरे साथ क्या सलूक किया था?
अरे हाँ, मैं तो खुद ये बात भूल गई थी। भाई इस तो मैं भी नहीं आऊंगी। अब फुप्पो, आपको मेरी सास से शिकायत थी ना, वो मुल्क में नहीं है, बाहर गई नहीं है। अली ने खास तौर पे आप सबको इनवाइट किया, आप लोगों को आना ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी सास यहाँ पर होती ना तो मैं नहीं आने वाली थी। जी अम्मी, बुलाया था आपने? हाँ बेटा, आओ बैठो। खैरियत है? कोई काम था मुझसे? नहीं तो काम तो नहीं था, बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि तुम 2 घड़ी मेरे पास बैठो। हरीम, वो नादिया की दावत में तुम यहीं से जाओगी या फिर होटल से तैयार होगी? यहीं से जाऊंगी। जेवर में अपने सारे साथ लाई हूँ और कपड़े तो यहीं रखे हुए हैं। हरीम, होटल 2 रातों के लिए बुक करवाया था या मजीद रुकना है वहाँ? नहीं, बस 2 रातों के लिए तो था। अब बस आज की रात है और फिर कल 12 बजे तक हम होटल छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर? मतलब क्या है? आप सुनना क्या चाह रही है? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी बेटा। ऐसे तो आप कुछ नहीं पूछ सकती। आपको शायद लग रहा होगा कि कहीं फिर से मैं आपके मत्थे ना लग जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है हरीम, बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे फिक्र ना करूं? जब तक सांस चलती है माँ तो औलाद के बारे में ही सोचती है। आप मेरे लिए तो ये कह नहीं सकती। मैं कौन सा सारी जिंदगी आपकी नजरों के सामने रहूं? हरीम, होटल से आने के बाद तुम कहाँ जाओगी, बस इतना पूछ रही हूँ बेटा तुमसे, और कुछ नहीं। और मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि फहद मुझे जहाँ ले जाएगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लौट कर नहीं आऊंगी आपके पास। हरीम मेरी जाना जरूरी है मेरा। जो तुमसे कह रहा हूं ना बस वो करो। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो फहद। मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। तो फादर, मुझे बताएं कि आपके फादर क्या करते हैं? उनका गारमेंट्स का बिजनेस है। इनफैक्ट मेरे चचा और मेरे भाई वो भी मेरे फादर के साथ ही काम करते हैं। तो आपका फैमिली बिजनेस गारमेंट्स का है, आप शोरूम्स में कोई खास वजह? इंटरेस्ट, शुरू से ही गारमेंट्स के बिजनेस में कुछ खास दिलचस्पी थी नहीं, इसीलिए। अच्छा हुआ कि आपके डैड मान गए, वरना फैमिली जितनी आसानी से स्पेस देती नहीं है। मैंने आसानी से कहा है, मतलब मुझे भी आसानी से इजाजत नहीं मिली। बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत मुश्किलात से मनाया हूँ, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, झगड़े हुए। तो फिर मैंने समझाया हूँ कि मेरे दिमाग में सिवाय गाड़ियों के और कुछ आता ही नहीं। ऑल आई वांट इज माय शोरूम एंड माय कार्स। You know, well, that's good कि आप अपने इरादों के बहुत पक्के हैं। हाँ, सो तो है। पता है, इनफैक्ट आप लोगों को बताऊं इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे फादर, मेरे पापा, वो ये चाहते थे कि मैं अपना बिजनेस इंडिपेंडेंट चलाऊं। वो पार्टनरशिप को खास पसंद नहीं करते। वो चाहते थे कि मैं खुद अपना शोरूम चलाऊं इंडिपेंडेंट। पर मुझे आइडिया कुछ अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि पार्टनरशिप से एक तो बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, सो हो जाएगा, और फिर इट्स अ गुड स्टेप, यू नो। बड़ा अच्छा स्टेप लिया वैसे ये आपने। फादर, मुझे ये बताएं कि गारमेंट्स में किस चीज में डील करते हैं? तौलिया,
I mean, we produce towels. मेरे दादा ने ये बिजनेस शुरू किया। उन्होंने तौलिए बनाने वाली एक फैक्ट्री पाकिस्तान में ही लगाई। फिर कुछ अरसे में यहाँ से अपना बिजनेस खत्म करके ही मूव टू बांग्लादेश। अब ढाका में हमारा मेजर बिजनेस फैक्ट्री वहीं है। मेरे चचा और मेरे भाई भी वहीं काम करते हैं। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पे हमारे टावल्स आते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। फहद, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप कराची में रहते कहाँ? यहीं पास में ही, मतलब THA में ही, डिफेंस। Which phase? फेज आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी आप सबको डिनर पे इनवाइट करूंगा, तो स्पेशली आपको अपना पूरा एड्रेस SMS करूंगा ताकि घर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बेगम साहबा, खाना लग गया है, आप लोग तशरीफ लाएं। आइए। हाँ प्लीज। मजा आया आपको दावत में? बहुत मजा आया। तुमने बनाया था ना सब कुछ? हाँ, थोड़ी चीजें मैंने, लेकिन अच्छा हुआ आपसे बात। ओफो, इनकी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही। अम्मी, अब तो आपने यकीन कर लिया ना? फहद ने सबके सामने कहा है कि उसका डिफेंस में घर है। हाँ बेटा, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हरीम, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहोगी? तुम्हें पता है, इतने बड़े घर को संवारना सजाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे लिए नहीं है, मुझे क्या करना है? हमारा घर सजाने तो वो आएगी, आंटी डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनर। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी। तो बावर्ची भी रखूंगी और 4-5 नौकर भी रख लूंगी। अब हरीम, वो फहद ने तुम्हें अपना घर दिखाया? नहीं, अभी दिखाया तो नहीं है, लेकिन हाँ जिक्र करता रहता है हमारे घर का। वो कह रहा था कि मुझे सरप्राइज देगा। बेटा, कल जब तुम अपने नए घर जाओ ना, तो उधर जाकर मुझे फोन करके एड्रेस जरूर बता देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर फहद ने खुद ही तो सबको कहा है कि वो दावत में बुलाएगा। सुकून आ गया, वरना सारा दिन बातें कर करके मैं तो थक ही गई। हाँ, पर वो अली और उसका भाई मुझसे इस तरह इंक्वायरी कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ और वो ऑफिसर्स, जैसे इंटरोगेशन चल रहा है। मुझे तो लग रहा था जैसे उन्हें कोई शक है मुझ पे। नहीं तो छोड़ो ना उन्हें, उनकी परवाह कौन करता? मैं तो नहीं करती ना शक। फिर तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हमेशा मेरा दिल बिगड़ जाता है। हरीम, क्या तुम मुझसे वादा करोगी? वादा करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मुझ पे इतना ही भरोसा करोगी, कभी शक नहीं करोगी? पक्का वादा, कभी शक नहीं करूंगी। खुद ही देख लो, मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछी कि जब हम सुबह होटल छोड़ेंगे तो उसके बाद कहाँ जाएंगे। नहीं पूछ रही? पूछ तो लिया। कब पूछा मैंने तो नहीं पूछा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं नहीं पूछूंगी। अच्छा, हाँ। शुक्र है भाभी, हरीम की किस्मत भी संवर गई, वरना मुझे वो वक्त अब तक याद है। आप मुझे कैसे ताने दिया करती थी ना कि जाहिदा, तुमने हरीम की तरबियत नहीं की, उसको तालीम नहीं दिलाई। लो भला, कौन करेगा हरीम से शादी? देखा आपने कैसी किस्मत संवरी है मेरी बच्ची की। तुम क्यों पुराने किस्से लेकर बैठ गई हो जाहिदा? कभी गुस्से में कह दिया होगा मैंने। अरे भाभी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि किस्मत का क्या भरोसा, खुदा जब जिसकी किस्मत खोल दे। और वैसे भी
जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा खौफ था ना, वो देखिए आप नादिया से भी ज्यादा अच्छे खानदान में जा रही है। खुदा उन दोनों को अपने अपने घरों में खुश रखे। ये तुम मुकाबला क्यों कर रही हो? वो अरे भाभी, मैं मुकाबला कहाँ कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। अब देखे ना, खुदा कब किससे राजी हो जाए। खुदा दोनों को अपने घरों में खुश रखे। हमारी दुआएं उन दोनों के साथ। हाँ भाभी। कसम से यकीन नहीं आता। मतलब उसने एक साथ 2 लस्सी के गिलास लिए, टेबल पे रखे, ना इधर देखा ना इधर, और ये कटाकटक पी गया। मैं एक गिलास एक साथ पी लूं ना तो खड़े खड़े नींद आने लगती है। और पता है, जब मैं उसके पास कुछ खाना डालने के लिए गई, मैंने देखा वो 2 ग्लास लस्सी की और ले रहा था। मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई आपको क्या लस्सी बहुत पसंद है? वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैंने मीठी पी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं नमकीन पीने वाला हूं, और वो भी 2 ग्लास। शर्म आनी चाहिए। मतलब 4 गिलास लस्सी के पीने के बाद बेशर्म आदमी प्लेटें भर भर के खाना खा रहा था। शर्म आनी चाहिए। हरीम, 10:30 हो रहे हैं। 1.5 घंटे में ना हमें कमरा खाली करना है, होटल छोड़ना है, तो पैकिंग कर लो। ये हाँ फहद, हम अपने घर जाने वाले हैं। अभी तो हम 1 मिनट। हाँ तारिक बोल। यार फहद, गाड़ी वापस चाहिए। यार मजबूरी है, कस्टमर का फोन आया था कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब गाड़ी नहीं बेचूंगा, और गाड़ी लेने के लिए वापस आ रहा है। मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो घर से निकल चुका है। अच्छा यार, बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगा मैं यार तारिक। यार मुश्किल में तो मैं पड़ जाऊंगा जब वो आएगा और गाड़ी मौजूद नहीं होगी। अच्छा तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन कुछ देर के लिए मतलब टाल सकता है उसे, थोड़ा आगे कर सकता है? यार अब मुझे क्या पता था कि वो क्यों पूछ रहा है, वरना मैं कह देता कि गाड़ी ट्रायल पर गई हुई है। मैंने भी कह दिया गाड़ी खड़ी है, वो बोला मैं गाड़ी लेने के लिए अभी आ रहा हूँ, तुम प्लीज जरा जल्दी पहुंचो। अब देख, मैं पहुंच तो जाऊंगा ही, पर कोई और बंदोबस्त तो किया ही होगा ना तूने? यार फहद, कुछ घंटों की बात और होती है, अब गाड़ी 3-4 रोज से तुम्हारे पास है, आखिर हमारी रेपुटेशन का सवाल है। सोचो अगर उसने तुम्हारे पास गाड़ी होटल में देख ली होती तो। तुम प्लीज जरा जल्दी पहुंचो, मैं कुछ नहीं जानता। चल सही, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। क्या बात है फहद, किसका फोन था? तारिक का। वो मैंने गाड़ियाँ इंपोर्ट करवाई हैं ना 60-65, तो वो सारी गाड़ियों की इंश्योरेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ तो फिर तुम तारिक भाई से कह देते ना, वो चले जाते। वो नहीं जा सकता, मैंने उसको भी यही बोला है। वो कह रहा है कि वो बिजी है, टाइड अप है कहीं और, तो निकल नहीं पाएगा। एंड आई पर्सनली हैव टू बी देयर। तो मैं क्या होटल में अकेली रहूं? नहीं, होटल में नहीं रहना। 1.5 घंटा, अब तो 1.25 घंटा रह गया है, उससे ज़्यादा रुके तो पूरे दिन का किराया लेते हैं। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ना सारा कमरा खाली करके अपना सारा सामान रख के मैं नीचे इंतज़ार कर लेती हूँ तुम्हारा। नहीं, वो आइडिया भी अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक कर लो, थोड़ा बहुत सामान मेरा उसे भी पैक कर लो, और अपनी अम्मी के घर चलो, मैं वहीं आता हूँ, वहीं मिलते हैं फिर। हाँ, ये क्या कह रहे हो फहद? मैं अम्मी के घर क्यों जाऊँ? एक काम करते हैं ना फहद, तुम हमारे घर का पता बता दो, मैं अपने घर में चली जाऊंगी, और फिर तुम मेरी फिक्र ना करना, मैं ढूंढ लूंगी। खामखा की बहस करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे पास वक्त है। जाना जरूरी है मेरा, जो तुमसे कह रहा हूँ ना बस वो करो। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो फहद। मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। फहद फिर इतना ही बता दो कि तुम मुझे कितनी देर में वहां से ले लोगे? देखो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, और इस वक्त मेरे पास ना हिम्मत है तुम्हें कुछ समझाने की। मैं आऊंगा ना वहां पे तुम्हारी अम्मी के घर पे, फिर बात करेंगे। फहद देखो ऐसे मत करो, मुझे अम्मी के घर मत भेजो, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई थी कि मैं कहीं पर भी रह लूंगी, लेकिन वापस घर नहीं आऊंगी। तुम मुझे वापस भेज रहे हो, जिस तरह तुम मेरी शिकस्त है फहद, तुम समझने की कोशिश करो।
तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारी माँ है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? 2 ताने मार देंगी तुम्हें, और वो भी नहीं मारेंगी। अभी अभी शादी हुई तुम्हारी, तुम्हें देख के खुश हो जाएंगी। एक काम करो, ये लो कैब मंगवाना और उस पर जाना, और यहाँ से जितनी दूर है 500 रुपया ही बनता है। 600-700 मांगे तो बोलना 500 रखे और बस। मैं जा रहा हूँ, अम्मी की तरफ मिलूंगा। 12:30 हुए हैं। 12 बजे तक चेकआउट कर लिया होगा होटल से उन लोगों ने। अब फहद लेकर जाएगा हरीम को अपने घर। अभी देखना हरीम का फोन आएगा, बताएगी हमें। मेरी मासूम बच्ची, भाभी जहेज में कुछ भी नहीं लेकर गई, ना कोई फर्नीचर ना कोई सामान, ऐसे चली गई। साहिदा तुम क्यों परेशान होती हो? उसके घर का पता होता उसमें कितनी गुंजाइश है, तभी तो उसको चीजें देते। अब इंशाल्लाह अपने घर जाएगी तो मैं उसे सारा जहेज दे दूंगी, सारी जरूरत की चीजें। चलो आज देख लेगी ना वो अपना घर, खुश हो। कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। आओ ना अंदर बेटा। अरे हरीम आई है। हरीम फहद कहाँ है? कैसे आई हो बेटा? कौन छोड़ कर गया? फहद ही तो छोड़ कर गया है मुझे। उसको ना बहुत जरूरी काम आ गया था, तो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने घर छोड़ाता हूँ। फिर मैंने कहा मैं वहाँ अकेली क्या करूँगी, तो मैं काम करूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं अम्मा और अम्मी से मिल लूंगी। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। थकी भी लग रही हूँ, जाओ अपने कमरे में। ये रहने तो मैं भिजवा दूंगी। भाभी ये अचानक से ऐसे अकेली कहाँ से? बुरान बताता हूँ तुझे, चुपचाप फोन आ रहा है। क्यों फोन कर रही है? हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? तुम खैरियत से घर पहुंच गई? मैं एक्चुअली बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। ये बता तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा सब छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ अभी कहाँ हो तुम? मैं साइट एरिया, बताया तो था तुम्हें। वो गाड़ी की इंश्योरेंस है, पेपर्स के मामले में आना था, तो इसीलिए बस जस्ट लेट अस स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? यहाँ के इस शोरूम के मालिक कौन है? इस शोरूम के मालिक तो हमारे बॉस तारिक जमान साहब हैं। नहीं, मेरा मतलब है पार्टनर कौन है? नहीं मैम, वो अकेले इस शोरूम के मालिक हैं। तेरे मेरे बीच इश्क